ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को कवर किया था, यथार्थ अवकल समीकरण। नाउ इसके ऑनवर्ड्स जो है अब चलता है हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इक्वेशंस होगी अयथार्थ। अब अयथार्थ के अंदर कई डिफरेंट केसेस बनेंगे। ओके, टोटल 5 टाइप के डिफरेंट केसेस बनते हैं और अलग अलग कैटेगरी के अंदर अयथार्थ का जो है सॉल्यूशन का प्रोसीजर अलग अलग होता है। इस वाले में होता क्या है एक्चुअल में, जो भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम लोग उसके आईएफ का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आईएफ कैसे निकलता है, इसके लिए अलग अलग है। जो स्पेशल टाइप है उसके अकॉर्डिंग आईएफ निकलेगा। जैसे ही हम किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके आईएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होती है, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर सॉल्यूशन प्रोसीजर बताया था, उसके अगेंस्ट शॉर्ट टाइप से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं हमारा पहला टाइप कि नॉन एग्जैक्ट हो और एक कोई स्पेशल कंडीशन हो। तो जो फर्स्ट टाइप बनता है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस हिंदी में इसको कहेंगे तो समघात अवकल समीकरण। समघात मतलब जो भी उसकी टर्म्स होगी m और n में, उन सब की जो पावर्स है वो हमेशा सेम होगी। अभी इसको आगे और एक्सप्लेन कर देंगे। अब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट का मतलब डेल m बाई डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट है और होमोजीनियस है, तो उस केस में उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF होगा 1/mx प्लस ny। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी ये जो इक्वेशन 1 होगी हमारी, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके IF से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इक्वेशन 1 को IF से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगी हमें, वो इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। और एग्जैक्ट के लिए मैंने क्या शॉर्ट मेथड बताया है, आपकी पहली वाली टर्म में y इक्वल टू कांस्टेंट प्लस सेकेंड वाली टर्म में टर्म फ्री फ्रॉम x का मेथड लगा दीजिए, शॉर्ट मेथड इज इक्वल्स टू c। उस टाइप से आप लोग उसका क्या कर सकेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो नाउ हम लोग लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो यहाँ पर क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, पिक किए जा रहे हैं, वो मैं एक रेफरेंस बुक जो है स्पेशली जिसको रेफर कर रहा हूँ, JPH, जो कि ओवरऑल राजस्थान के अंदर चलती है, जयपुर पब्लिकेशन हाउस की, वहां से ये क्वेश्चंस पिकअप किए कर रखे हैं। आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, उन हर एक में जहां पर भी आप जाएंगे नॉन होमोजीनियस, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक देखेंगे अयथार्थ, तो आपको जो कोई बुक रेफर कर रहे हो, चाहे वो JPH हो, चाहे नवकार हो, चाहे कोई और, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो आप जो है वो बुक वाइज रेफर करते जाएं, एक बार टॉपिक को कवर कर लें, देन आपकी बुक के अंदर वो कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी यूनिट है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है कि हमें वहां पर क्वेश्चंस में नहीं दे रखा होगा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, होमोजीनियस है या नहीं है। हमेशा हमें अपने को तो चेक करना है, क्या पता ये एग्जैक्ट निकल जाए।
तो उस केस में सबसे पहले हम इसकी एग्जैक्टनेस ही चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक वही रहेगा, कंपेयर विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर y और n की वैल्यू कितनी है माइनस का x क्यूब प्लस y क्यूब। ओके, हम लोग क्या करते हैं, डेल m बाई डेल y चेक करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में करूँ तो y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, x स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये रहा। डेल n बाई डेल x चेक करना होता है तो x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, y क्यूब का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 0। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रोसेस चेक करके बता रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आपका होम असाइनमेंट होगा कि हर क्वेश्चन में पहला स्टेप आपको यही रखना है। ओके, तो सिंस यहां पर डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x, ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, implies that इक्वेशन 1 is not एग्जैक्ट। इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो अभी तक तो अपन सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 1 पर पहुंचे, होमोजीनियस। ऐसे कई सारे और स्पेशल केसेस आएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस इक्वेशन को तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? जरा यहाँ पर इसकी पावर्स को देखिए, दो वेरिएबल है, ये पावर 2 और y की पावर 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई 2 प्लस 1 3। हमेशा वेरिएबल की पावर्स देखनी है और उनको जोड़ना है। इस वाली टर्म में देखो इस वेरिएबल की पावर कितनी है 3 और यहाँ पर भी 3, यानी ईच एंड एवरी टर्म में जो वेरिएबल है उनकी पावर्स का सम कितना हो रहा है 3, यानी ये 3 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। अब 3 डिग्री का होमोजीनियस है और नॉन एग्जैक्ट है, इसका मतलब IF के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, IF क्या होगा इसका 1 अपॉन mx प्लस ny 1 अपॉन m इंटू x। तो इसको x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, m को x से करना है तो x क्यूब हो जाएगा, सॉरी x क्यूब y, और n को किससे करना है y से करना है तो माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस प्लस माइनस वाई की पावर 4, दोनों को y से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस को अंदर भेज दिया, तो ये हो गया कट। क्या मिला 1 अपॉन वाई रेज पावर 4, वो भी किसमें माइनस के अंदर। ओके, नाउ हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, IF से। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इसको माइनस 1 अपॉन वाई रेज पावर 4 से क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0। ये 1 थी और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस 1 अपॉन वाई रेज पावर 4 से। तो देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस से मल्टीप्लाई करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि राइट साइड में क्या है 0। तो 1 अपॉन वाई रेज पावर 4 यहाँ हर एक टर्म में अलग अलग जगह डाल दो इसको। ईच एंड एवरी टर्म में मैंने क्या करा है, वाई रेज पावर 4 का डिवाइड लगा दिया, यानी इक्वेशन 1 को जैसे ही मैंने इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये क्या है, एग्जैक्ट है, विच इज एग्जैक्ट, जो कि यथार्थ अवकल समीकरण है। यथार्थ है तो इसका हल क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो इस यथार्थ अवकल समीकरण का सॉल्यूशन होगा, पहले वाले में इंटीग्रल साइन लगाना है, लिखना है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें अगर y को देखें तो y कट होके y क्यूब dx मिल रहा है माइनस। सेकंड वाले में इंटीग्रल का साइन लगाना है, लिखना है क्या, टर्म
फ्री फ्रॉम एक्स, तो एक्स क्यूब बाय वाई रेज पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई एंड dy इक्वल टू सी आ जाता है सॉल्यूशन में। ओके, अब नाउ इंटीग्रल कर दीजिए। y कांस्टेंट है तो देखो बॉस 1 अपॉन वाई क्यूब तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, क्या ये टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है, क्या ये पद फ्री फ्रॉम एक्स है, नहीं ना, तो इसका लेना ही नहीं है, जीरो। 1 अपॉन वाई, ये टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है तो इस केस में 1 अपॉन वाई डी वाई, क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, ये हो जाएगा आपके लॉग वाई इक्वल टू सी। ओके, ये आपका आंसर है। कई बार क्वेश्चंस के आंसर मैच नहीं खाते तो हो सकता है वो उसको लॉगरिथमिक पावर में भी ले जाए, क्लियर, जैसे, और इसमें कुछ एडिशंस करना चाहें, बाय द वे पीछे आपके आंसर शीट में इस टाइप का आंसर ना मिल रहा हो तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रोसेस हो सकते हैं। अगर मैं 3 को भेजूं, देखो 3 को एलसीएम लेता हूं तो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस का कितना होगा 3 लॉग वाई इज इक्वल टू, जो अपॉन में एलसीएम लिया हुआ है 3 इंटू सी को मैं वापस सी लिख सकता हूं। ओके, हो सकता है वो सी कांस्टेंट यूज नहीं करे, सी को ही क्या लिखे, लॉग सी लिखे। अगर जब कभी ई की पावर में आंसर हो रहा हो ना, इसका मीनिंग है कि वो कांस्टेंट को लॉग ले रहा है। अब होगा क्या, देखो इससे क्या प्रोसेस निकलना है, अगर मैं इसको उधर भेजूं तो लॉग सी अपॉन वाई क्यूब आ जाएगा, देखो जब माइनस का 3 लॉग वाई है उधर जाएगा तो प्लस का 3 लॉग वाई, 3 आपको पता है पावर में जा सकता है, लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, तो जैसे ये उधर जाएगा तो log c अपॉन वाई क्यूब नहीं आएगा, c इंटू वाई क्यूब आएगा, c इंटू वाई क्यूब, क्योंकि प्लस में चला जाएगा, x क्यूब अपॉन वाई क्यूब। सोचो log हटता है तो क्या आता है, एंटी लॉग, मतलब e की पावर में, ये भी आंसर हो सकता है। तो यहां से यहां तक आना जरूरी नहीं है, पीछे आंसर हो तो ऐसा नहीं है कि यहीं तक लेके आए, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, जरूरी नहीं होता कि हम लोग कांस्टेंट्स को लॉग सी लें, बुक वाला ले रहा है वहां तक सॉल्व करना, तो उस टेंशन के अंदर आप लोगों को नहीं रहना है। ओके, होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके और क्लियरिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आप लोगों पर दे रहा हूं। इसको फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कंपेयर विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। m लेकर आएंगे, m कौन है यहां पर, ये, n कौन है, ये, m की वैल्यू यहां पर क्या होगी 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर x प्लस 4y x स्क्वायर, और n की वैल्यू माइनस भूलना मत, माइनस ऑफ 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर y प्लस 2x y स्क्वायर। 101% जब आप चेक करोगे डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x, दोनों को चेक करने पर आप पाएंगे कि वो दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। मैं अभी इस स्टेप को जंप कर रहा हूं। ओके, ये आप लोगों के लिए टास्क है। जैसे ये इक्वल नहीं है इसका मतलब इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है, इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है। नाउ इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है तो हम चेक करेंगे हमारा पहला केस, ये होमोजीनियस है, क्यों, देखो यहाँ पर पावर 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 3 3, एंड यहाँ पर भी 2 प्लस 1 3। ईच एंड एवरी टर्म की जो वेरिएबल्स की पावर का सम है, जो चरों की घातों का योग है, वो 3 है। इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन mx प्लस ny। ओके, 1 अपॉन mx प्लस ny, 1 अपॉन 1 बाय
1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, एम इंटू एक्स, तो इसको जरा आप एक्स से मल्टीप्लाई करें, 2y क्यूब एक्स प्लस 3y स्क्वायर एक्स इंटू एक्स करें तो एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगेन इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो 4y एक्स क्यूब, 4y एक्स क्यूब, तो ये हो गया आपका m इंटू एक्स। नाउ प्लस n इंटू वाई, तो माइनस तो हर एक के अंदर जाएगा ही, माइनस n इंटू वाई, तो 4x क्यूब इंटू वाई। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एंड माइनस प्लस अगेन माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब। ओके, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो कट हो रहा है वो कट कर देते हैं। 2x वाई क्यूब से 2x वाई क्यूब कट, 4y एक्स क्यूब, ये रहा 4y एक्स क्यूब, 4y एक्स क्यूब से 4y एक्स क्यूब कट, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब टोटल रहता है 1 अपॉन, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 अपॉन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ओके, तो लेते हैं 1 अपॉन एक्स 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन, ये हमारी इक्वेशन थी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1 अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। ओके, तो यहां मैं क्या करता हूं, ईच एंड एवरी टर्म में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिवाइड लगा देता हूं, 2y क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स अपॉन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू dx माइनस 4x क्यूब अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। जैसे ही इस इक्वेशन को इसके IF से मल्टीप्लाई किया तो ये जो हमें इक्वेशन मिल रही है ये क्या है, एग्जैक्ट है, विच इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओवरऑल सॉल्व कर करके लिख रहा हूं मैं, तो यहां पर 1 अपॉन 2 बचता है, एक्स स्क्वायर बचता है, ऊपर y बचेगा प्लस 3/4, नीचे एक तो x बचेगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर पूरा ही चला जाएगा, प्लस 4 कट y स्क्वायर, यानी नीचे y बचेगा जबकि x स्क्वायर कट हो जाएगा, ये dx माइनस सेकेंड वाला क्या होता है, टर्म फ्री फ्रॉम x से फ्री टर्म चेक करते हैं, पहले सॉल्व करके लिखेंगे, 4 कट, ऊपर बचेगा x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 1 अपॉन 4 नीचे y बचेगा प्लस 2/4 मीन्स दैट 1/2 नीचे x बचेगा, वाई स्क्वायर चला जाएगा इक्वल टू c। ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ इंटीग्रल कर लेते हैं, तो देखो y कांस्टेंट है तो y/2 तो बाहर, x की पावर -2, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस 3/4 1/x dx का क्या होता है, log x प्लस 1 अपॉन y तो पूरा कांस्टेंट ही है, dx का इंटीग्रल क्या होगा, x मतलब x अपॉन y। ये टर्म फ्री फ्रॉम x नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, ये टर्म फ्री फ्रॉम x है, -1/4 1/y का क्या होगा, log y, ये टर्म फ्री फ्रॉम x नहीं है तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0, और फाइनल आंसर होगा हमारे पास C।
ओके, इसको एडजस्ट करके आप वापस से लिख सकते हैं एक स्टेप, और जो आता है वो फाइनल हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन, और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे 2 क्वेश्चंस वो आपके लिए एज अ होमवर्क के फॉर्म में असाइनमेंट में दिए जाएंगे। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जा चुका है। बाकी ये दोनों क्वेश्चन सिंपल है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, आप इसको खुद से करेंगे प्रैक्टिस। ओके, तो मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इस सेशन के अंदर आप लोगों के कंप्लीट होता है मैटर होमोजीनियस इक्वेशन और एग्जैक्ट नहीं थी वो। ओके, तो इसमें भी हाफ पोर्शन देखें। सबसे पहले कंपेयर विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अगर मैं इसको m dx प्लस n dy से कंपेयर करवाऊं तो m की वैल्यू यहां पर कितनी मिलेगी, 2x माइनस वाई ई टू दी पावर y बाई एक्स, और n की वैल्यू कितनी है, y प्लस एक्स ई टू दी पावर y अपॉन एक्स। ओके, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूं। हमारा पहला स्टेप है उसका एग्जैक्टनेस चेक करना, यानी एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, डेल m बाई डेल y चेक करना होगा। तो डेल m बाई डेल y देखें जरा, इसका किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ये भी फंक्शन y का है, ये भी y का है, दोनों ही y के फंक्शन है। इस केस के अंदर दोनों ही y के फंक्शन है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। क्या करूं, 2x माइनस वाई एज इट इज, ई टू दी पावर वाई बाई एक्स का y के रेस्पेक्ट में, ई टू दी पावर वाई बाई एक्स, फिर y बाई एक्स का करें तो कितना होगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड टाइम ई टू दी पावर वाई बाई एक्स एज इट इज, 2x माइनस वाई का y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आएगा, -1। ओके, नाउ डेल n बाय डेल x चेक करते हैं, डेल n बाय डेल x। तो y का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0। यहां दोनों ही फंक्शन x के हैं। ओके, दोनों ही फंक्शन x के हैं, तो उस केस के अंदर x एज इट इज ई टू दी पावर y बाई एक्स का y बाई एक्स, फिर y बाई एक्स का x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन x, y कांस्टेंट है तो 1 अपॉन x का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस सेकेंड टाइम ई टू दी पावर y बाई एक्स एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। ओवरऑल अब अपन देखते हैं तो देखें x x कट होगा तो माइनस का तो मिलेगा y बाई एक्स ई टू दी पावर y बाई एक्स प्लस ई टू दी पावर y बाई एक्स। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये तो आपका है डेल n बाई डेल एक्स, डेल m बाई डेल y। डेल m बाई डेल y है तो इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 इंटू एक्स, एक्स एक्स कट हो जाएगा, 2 ई टू दी पावर y बाई एक्स, फिर माइनस का y ई टू दी पावर y बाई एक्स, एंड प्लस माइनस माइनस ई टू दी पावर y बाई एक्स। ओके, आप क्लियर देख रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है। डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x, implies that equation 1 is not exact। अब इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है। अगर अब इसको ध्यान से देखें तो ये होमोजीनियस है। आगे जैसे ही जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसमें होमोजीनियस नहीं रहेगी, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चेकिंग पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। ये हमारा पहला केस है, इसीलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ओके, यहां पर देखिए होमोजीनियस क्यों है, पावर 1 ये 0 ऑर्डर का है, y बाई एक्स ऊपर भी पावर 1 नीचे भी पावर 1 मतलब 0 ऑर्डर, तो ये भी 1 का हुआ, ये भी 1 का हुआ।
ये 1 का, ये भी 1 का, क्योंकि इसका तो ऑर्डर काउंट होगा नहीं, ये तो 0 ऑर्डर का है। तो हर एक के अंदर आप देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है ईच एंड एवरी टर्म में, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या करूं, एग्जैक्ट नहीं है, होमोजीनियस है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर IF इक्वल्स टू 1 अपॉन mx प्लस ny, 1 अपॉन m इंटू एक्स। तो ये m रहा हमारा, इसको x से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस वाई ई टू द पावर y बाई एक्स, 2x माइनस वाई ई टू द पावर y बाई एक्स। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, ये लीजिए कर दिया, प्लस n इंटू वाई, तो ये जो है इसको y से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस n की वैल्यू कितनी है, y प्लस एक्स ई टू द पावर y बाई एक्स, y प्लस एक्स ई टू द पावर y बाई एक्स, इंटू क्या करना है इसको, y से, तो 1 अपॉन m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले साहब, 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर y बाई एक्स माइनस का x y ई टू द पावर y बाई एक्स प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ई टू द पावर y बाई एक्स। देखें ये प्लस का ये माइनस का कट हो जाएगा, बचा क्या, IF का फॉर्म 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके IF से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय IF, और जैसे मल्टीप्लाई इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को हम लोग उसके IF से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो वो जो इक्वेशन मिलती है वो हमारे पास क्या होती है, एग्जैक्ट होती है। तो इसका IF क्या है, 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई टू द पावर y बाई एक्स, 2x स्क्वायर ई टू द पावर y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर ई टू द पावर y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2x माइनस वाई अपॉन 2x स्क्वायर ई टू द पावर y अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर dx, ऊपर ई टू द पावर y बाई एक्स है, प्लस y प्लस एक्स ई टू द पावर y बाई एक्स अपॉन 2x स्क्वायर ई टू द पावर y बाई एक्स अपॉन x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को इसके IF से मल्टीप्लाई किया, ये जो इक्वेशन मिल रही है ये क्या है, विच इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट है तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है नॉन एग्जैक्ट को हम लोग एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस केस में वो 4 स्टेप्स यूज नहीं लेने, सिंगल स्टेप में काम करना है। क्या, शॉर्ट मेथड जो बताया था, पहली टर्म में लिखना है y इक्वल टू कांस्टेंट, जो dx वाली टर्म होती है उसके साथ में ये लिख देना है, प्लस सेकेंड में लिखना है टर्म फ्री फ्रॉम x। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है ये। इक्वल टू में क्या आता है हमेशा, सॉल्यूशन के अंदर c, सॉल्यूशन लेना है। अब देखें यहाँ पर क्या इसमें कोई टर्म फ्री फ्रॉम x है, इसके अंदर इसका डिवाइड लगाओ तो भी यहाँ x पड़ा है, इसके अंदर इसका डिवाइड लगाओगे तो भी यहाँ x पड़ा है, तो टर्म फ्री फ्रॉम x इसमें तो कोई है ही नहीं, तो सीधा सा ये तो जंप हो गया, इसको तो इंटीग्रेशन ही नहीं करना है, 0 होगा, बचेगा हमारा ये। ओके, और इसको हम लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, इंटीग्रल डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करके ले लेते हैं।
इक्वल्स टू सी था, सेकंड टर्म तो गायब हो गई क्योंकि वहां पर टर्म फ्री फ्रॉम एक्स कुछ नहीं है। अब आप आकर फंसेंगे यहाँ पर, खूब सारे क्वेश्चन है जिसका इंटीग्रेशन एकदम इजी है, तो उस केस में वहां पर तो आप अटकेंगे नहीं। जैसे ही यहाँ पर मिला इस इंटीग्रेशन में आकर आप एक बार फंस जाएंगे। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर नॉर्मली तो होना पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट राउंड में आप जाएंगे तो इसका जो टेक्निक है वो है 2x² e टू दी पावर y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर को कंसीडर करेंगे t। अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो अब डिफरेंशिएशन करता हूं, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर y क्या है, कांस्टेंट है। तो करता हूं मैं 2, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, u इंटू वी लगाए, x² एज इट इज e टू दी पावर y बाई एक्स, फिर y बाई एक्स का होगा तो y तो कांस्टेंट है, 1/x का क्या होगा, माइनस का 1/x², प्लस सेकंड टाइम e टू दी पावर y बाई एक्स एज इट इज x² का कितना होगा साहब, 2x। ओके, y² का कितना हो जाएगा बताओ, 2y। नहीं, गलत हो, क्यों, क्योंकि y तो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, तो ये हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू dt। चलिए नेक्स्ट हम लोग चेकआउट करते हैं, 2 इंटू ये x² से x² गया, ओके, e टू दी पावर y बाई एक्स को कॉमन ले लो तो अंदर बचा 2x और ये माइनस का y इज इक्वल्स टू dt। अगर 2 को मैं यहां से हटा दूं तो तब देखो 2x माइनस वाई ई टू दी पावर y बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये जो ऊपर दिख रहा है 2x माइनस वाई ई टू दी पावर y बाई एक्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, dt/2 और अपॉन में t इज इक्वल्स टू c। dt/t क्या होता है, log t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt log t। 2 को c में भेजू तो वापस c लिख सकता हूं, मैंने बताया था कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट। नाउ t की वैल्यू पुट कीजिए, तो साथ ही साथ दो चीजें कर लेते हैं, log हटाएं तो इधर चला जाता है एंटी लॉग e टू दी पावर c, e टू दी पावर c को भी वापस क्या लिख सकता हूं, c। और t की वैल्यू क्या है साहब, t आपने कंसीडर किया है 2x² e टू दी पावर y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर को, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 2x² e टू दी पावर y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। ध्यान रखना कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, अगेन c कर दो, e टू दी पावर c को वापस c लिख दो, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट हो रहा है c कर दीजिए। हमेशा इस टाइप से आपको बुक के अंदर जो आंसर शीट है उसके अंदर सॉल्यूशन उसी टाइप से मिलेंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी e टू दी पावर c, उसको एक न्यू कांस्टेंट कंसीडर कर ले, इस फॉर्मेट में नहीं रखना है, ओके। और इस फॉर्मेट तक रखते भी है तो भी आंसर कोई गलत नहीं है, सही है। आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और आप फर्स्ट राउंड में देख रहे हैं कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, 1/mx प्लस ny। जैसे ही उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अयथार्थ अवकल समीकरण को आपने उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक से गुणा किया तो जो इक्वेशन मिल रही है वो आपके होगी क्या, एग्जैक्ट यथार्थ। और यथार्थ का सॉल्यूशन करने के लिए आपको 4 स्टेप्स यूज यहां पर नहीं लेना है, सिंगल स्टेप यूज लेना है। फर्स्ट टर्म में y इक्वल्स टू कांस्टेंट, सेकंड वाले में इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, टर्म फ्री फ्रॉम x, और इक्वल टू में क्या यूज करना है, c। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन के अंदर इसका नेक्स्ट केस लेंगे, ओके।